स्वाति की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया था कि एक दिन अचानक स्वाति के मन में ख्याल आया कि वो अपनी सास के साथ अब और नहीं रह सकती। स्वाति की सास बहुत ही पुराने ख्यालों वाली थी, जबकि स्वाति एक मॉडल जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। जल्द ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों सास बहू की कोई सुलह नहीं हो पाई और झगड़े दिन ब दिन बढ़ते गए। समय के साथ साथ स्वाति और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगी और धीरे धीरे उसे अपनी सास से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। वो सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया तो उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली। इस बात पर स्वाति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और वो अपने मायके चली गई। स्वाति के पिता पेशे से एक डॉक्टर थे। स्वाति ने अपने पिता को अपने ससुराल की पूरी बात बताई। उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे आप जहर लाकर दे दीजिए ताकि उस जहर को मैं अपने सास के खाने में मिलाकर दे सकूं और उस बुढ़िया से छुटकारा पा सकूं, नहीं तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। स्वाति के पिता ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि अगर तुम अपनी सास को जहर दोगी तो हम दोनों को जेल भी हो सकती है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन स्वाति अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मर मिटने के लिए तैयार थी। आखिरकार स्वाति के पिता ने स्वाति के जिद के आगे हार मान ली और कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो बेटी वैसा ही होगा। तभी स्वाति के पिता अंदर से एक पाउडर लेकर आए और कहा कि बेटी, जब भी तुम अपनी सास को खाना देना तो इस पाउडर को उस खाने में रोज मिलाकर देती रहना। इससे धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और वो कुछ ही महीनों में मर जाएंगी, जिससे लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा और तुझे अपनी सास से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर स्वाति के पिता ने ये भी कहा कि किसी को तुझ पर शक ना हो, इसलिए अब से तुम अपनी सास के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि अब से तुम उनकी खूब सेवा करोगी, खूब देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्सा नहीं करोगी और हमेशा शांत होकर रहोगी ताकि तुम पर कोई शक ना करे। स्वाति पिता की हर बात से सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता के बताए अनुसार उसने अपनी सास के खाने में रोज सुबह शाम वो जहर वाला पाउडर डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ स्वाति की सास का भी नेचर बदलना शुरू हो गया, क्योंकि स्वाति अब अपनी सास की खूब देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी स्वाति के प्रति बिल्कुल शांत हो चुकी थी और वो अपनी बहू से प्यार से ही बात करती थी। 5-6 महीने बीत गए। स्वाति रोज अपनी सास के खाने में जहर का पाउडर मिलाती रही, लेकिन अब घर का सारा वातावरण बदल चुका था। घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि स्वाति और उसकी सास दोनों ही अब माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ करती थी। अब ऐसा लगता था कि मानो वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती। तभी एक दिन अचानक स्वाति की सास को खांसी शुरू हो जाती है और स्वाति घबरा कर रोने लगती है और उसे ये चिंता होने लगी कि जहर की वजह से उसकी सास अब जल्द ही मर जाएगी। ये सोचकर स्वाति अपने पिता के घर गई और उनके आगे रोते हुए कहने लगी कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई है। पापा,
अब आप मुझे उस जहर के असर को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वो मेरी माँ की तरह है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर स्वाति रोए जा रही थी। तभी उसके पिता मुस्कुराए और बोले, कौन सा जहर? मैंने तो तुम्हें बस एक चूरन दिया था जिससे तुम्हारी सास का हाजमा ठीक रहे। ये सुनकर स्वाति हैरान रह गई और अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पिताजी ने कहा, बेटी, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहती हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम लोग उस गाड़ी पर लगे पहिए की तरह। अगर सभी पहिए बराबर से काम नहीं करेंगे तो कोई भी गाड़ी ठीक से आगे नहीं चल सकती। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया था और तुम्हें अपनी सास की सेवा करने और उनसे प्रेम से बात करने के लिए कहा था, ताकि तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारी सास भी पूरी तरह बदल जाएं और सास के प्रति तुम्हारे इसी प्यार की वजह से तुम आज उन्हें जहर से बचाने के लिए मेरे पास भागती हुई आई हो। बेटी, इस समाज में ये प्यार ही एक परिवार को बांध के रखता है। इसी प्यार से परिवार बनता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।